Hello student. Today we will discuss about this chapter dimensional analysis. Okay. तो इसमें आज हम लोग थोड़ा सा डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी कुछ भी हो सकता है। जैसे फिजिकल क्वांटिटी आपकी हो गई एरिया, वॉल्यूम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, एक्सेट्रा। ठीक है, तो अब हम इनको क्या करेंगे, जैसे कि हमारे पास मैं बता दे रहा हूँ। जैसे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लिया, इसमें मान लीजिए हमने लिया एरिया। ठीक है, तो अब एरिया है, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ होता है। ठीक है, एरिया एरिया इक्वल टू होता है आपका लेंथ इंटू विड्थ होता है। ओके, अच्छा, तो अब हम इसका डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे। तो डायमेंशनल एनालिसिस के लिए मैं पहले एक चीज़ मैं बता देना चाह रहा हूँ कि डायमेंशनल एनालिसिस को हम तीन क्वांटिटीज़ में लिखते हैं। जैसे कि इस फॉर्म में लिखते हैं एम, एल और टी के फॉर्म में। ओके, अच्छा, यहाँ पे अब एम क्या है, एम जो होता है वो मास होता है। अगर किसी भी फॉर्मूले में अगर कोई भी मास जैसा टर्म आ रहा है तो उसको हम एम से डिनोट करेंगे। अगर कोई भी चीज़ लेंथ जैसी होगी, यानी कि एल फॉर लेंथ हो गया आपका। ठीक है, और टी जो होगा वो आपका टाइम के लिए होगा। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या होगा, कोई भी जैसी फिजिकल क्वांटिटीज होगी उसको हमें एम एल टी के फॉर्म में लिखना होगा। ओके, एम फॉर मास, एल फॉर लेंथ एंड टी फॉर टाइम। तो इस फॉर्म में हमें लिखना है। अब जैसे मैंने पहले लिखा था एरिया, एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ। मतलब अब इसमें लेंथ और विड्थ ये दोनों ही इसमें क्या है, लेंथ से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, लेंथ से रिलेटेड है। ठीक है, तो अब इसमें ये आपका लेंथ से रिलेटेड है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि आपका, हालांकि एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ होता है। ठीक है, तो अब इसमें आपका मास होगा नहीं, क्योंकि एम फॉर मास था, एल फॉर लेंथ था और टी फॉर टाइम था। एम एल टी के फॉर्म में ही लिखना है। अब इसमें जो क्वांटिटी इसमें नहीं होगी वो चीज़ हम नहीं लिखेंगे। तो इसमें लेंथ और विड्थ, यानी कि लेंथ के लिए हम क्या लेंगे, एल ही लेंगे, और विड्थ के लिए भी हमारा क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। ओके, तो ये दोनों क्वांटिटी मिलकर क्या हो जाएगी, एल स्क्वायर हो जाएगा। एल टू स्क्वायर नहीं बोलते हैं इसको, एल टू बोलते हैं। ठीक है, तो यानी कि एरिया का, इनके अगर हम इसको एरिया के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला लिखें, इस फॉर एरिया, ये जो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में बना रहा हूँ ये सिंबल होता है डायमेंशनल फार्मूला के लिए। यानी कि ये आपको ऐसे ही मालूम चलेगा, अगर एरिया के ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है तो इसका मतलब इसका डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एरिया, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एरिया। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एरिया जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा एम, क्योंकि इसमें एम था नहीं तो एम की पावर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एल यहाँ पे टू टाइम है, एल टू हो जाएगा। और टी आपका, यानी टाइम तो था नहीं इसमें, तो टी जीरो हो जाएगा। तो इसको हम, ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया। ठीक है, और इसको हम ये भी लिख सकते हैं, केवल हम एरिया का जो डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा वो हम एल टू करके भी इसका आंसर दे सकते हैं। ओके, ठीक है, तो एरिया। अच्छा, आप कोई भी नेक्स्ट हम एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी क्वांटिटी लेते हैं, वॉल्यूम। ठीक है, अब देखिए वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें पता होता है कि वॉल्यूम, वॉल्यूम हमेशा तीन चीजों से निकलती है। ठीक है, जैसे कि आपका लेंथ, विड्थ इंटू हाइट। ओके, अब हमें इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है बेटा। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला यानी कि वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, तो अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखिए, इसमें लेंथ, विड्थ और हाइट ये तीनों आपके क्या हैं, लेंथ से रिलेटेड है। ठीक है, तो अब इसमें ना मास आएगा ना तो टाइम आएगा, यानी कि इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा वो सिंपल सा हो जाएगा, एम की पावर जीरो हो जाएगा, और एल यहाँ पे थ्री टाइम्स आएगा। क्यों, क्योंकि लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों के लिए, तो यहाँ एल थ्री हो जाएगा, और यहाँ पे टाइम आया नहीं है तो टी टी पावर जीरो हो जाएगा। ओके, इसको और हम लिख सकते हैं, इसको किस तरह, जैसे अभी पिछली बार मैंने एरिया का लिखा था, इसको हम केवल एल क्यू भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर है हो सकता है, और इसका ये भी आंसर हो सकता है। ओके, वॉल्यूम के लिए डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। ओके, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं।
डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला, डेंसिटी के लिए हमें डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है कि डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। तो डेंसिटी पहले, सबसे पहले हम लोग डेंसिटी का फॉर्मूला लिख लेते हैं। डेंसिटी, डेंसिटी जानते हैं, डेंसिटी इक्वल टू होता है आपका मास मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, मास अपॉन वॉल्यूम। अच्छा, अब हमें इस डेंसिटी का हमें डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है। तो अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जो हो जाएगा, इसको डी से डिनोट कर रहे हैं डेंसिटी का, और ये जो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट है इसका मतलब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। अब इसमें देखिए न्यूमरेटर में क्या है, मास है, ओके, और डिनोमिनेटर में आपका वॉल्यूम है। तो ठीक है, तो अब मास को अभी हमने बताया था कि एम एल टी, ये तीन थे, तो एम एल टी में हम किस में से मास को किस में से डिनोट करेंगे, एम एल टी में से एम से डिनोट करते हैं, यानी कि ऊपर वाले में क्या हो जाएगा, केवल आपका एम आ जाएगा, और एल और टी तो होगा नहीं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखिए अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए अभी निकाला गया था लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, तो इन तीनों में क्या होगा आपका L3 आ गया। ठीक है, तो अब इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा वो ये हो जाएगा m, और ये जो L आएगा वो ऊपर जाएगा, तो ये जो L ऊपर L की पावर 3 था, तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा L की पावर -3। ठीक है, और यहाँ पे टाइम तो है नहीं, तो T0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला हम ये भी लिख सकते हैं, इसका डायमेंशन फॉर्मूला ये भी हो जाएगा आपका ML -3। ओके, ठीक है, तो ये तो डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया ML -3। ओके, अच्छा आगे बढ़ते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एक्सेलरेशन। ओके, एक्सेलरेशन आपने पढ़ा होगा, एक्सेलरेशन का पहले फॉर्मूला आप निकाल लीजिए कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है। ओके, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है आपका चेंज इन वेलोसिटी। ओके, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके, ये फॉर्मूला होता है जो कि हम लोग पहले भी जानते हैं। अब हमें इसका, हमें यहाँ पे जो पढ़ना है, हमें इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, किसका डायमेंशनल फॉर्मूला, एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, स्मॉल ए से, तो इसका मतलब हुआ कि एक्सेलरेशन का हमें डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। ओके, अब देखिए न्यूमरेटर में क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब आपका क्या हो जाएगा, वेलोसिटी के लिए अभी हम लोगों ने निकाला था, वेलोसिटी इक्वल टू होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो अभी इससे पहले हम लोगों ने निकाला था एम वेलोसिटी, वेलोसिटी के लिए होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो यानी कि इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, डिस्टेंस ओके अपॉन टाइम, वेलोसिटी का भी फॉर्मूला हो गया। ओके, और एक टाइम पहले से है, तो ये टाइम और आ जाएगा। ओके, अच्छा अब हमें इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, देखिए न्यूमरेटर में आपका क्या है, केवल डिस्टेंस है। ठीक है, तो डिस्टेंस में m तो आएगा नहीं, t भी नहीं आएगा, क्या आएगा, l आएगा। ठीक है, तो l, क्योंकि हमें ये तीन ही फॉर्म में लिखना है, m l और t के फॉर्म में, इन्हीं तीनों पे हम लोग जो है सोचेंगे। अपॉन, अब टाइम देखिए, टाइम क्या है, दो बार यहाँ पे टाइम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, t2 हो जाएगा। ओके, तो अब इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया एक्सेलरेशन का, वो हम क्या लिख सकते हैं, इसको स्क्वायर ब्रैकेट लिखा, और ये L T -2, क्योंकि T ऊपर लाएंगे तो ये -2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया है। ठीक है, LT -2। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट फोर्स, देखिए फोर्स का फॉर्मूला होता है, हम लोग जानते हैं, फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, m इंटू ए, ये आप सभी लोग जानते हैं। F इक्वल टू होता है ma। ओके,
अच्छा, अब हमें इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। किसका डायमेंशन फॉर्मूला? फोर्स का। इसको मैंने स्क्वायर ब्रैकेट ये प्रेजेंट करता है कि डायमेंशन फॉर्मूला। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए m फॉर मास होता है तो इसको mlt के फॉर्म में लिखेंगे, तो यहाँ पे केवल m के लिए केवल m आ जाएगा। ओके, ठीक है, क्योंकि मास के लिए आपका ना l आएगा ना तो t आएगा। अच्छा, अब एक्सेलरेशन वो अभी निकाल चुके थे। एक्सेलरेशन का क्या आया था फॉर्मूला अभी, डायमेंशन फॉर्मूला lt -2। ओके, सिंपल। तो अब इसको हम जो है मिला के लिख लेंगे, m l t -2। तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। ओके, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स, mlt -2। इसको इस तरह से पढ़ेंगे, mlt -2। ओके, अच्छा, नेक्स्ट वर्क लेते हैं। ठीक है, वर्क का फॉर्मूला हमें पता है। वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। W इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, F इंटू डी, ये जानते हैं। अच्छा, अब हमें इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, W का डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लेना पड़ेगा और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला लेना पड़ेगा। ठीक है, तो फोर्स का भी हम लोग निकाले थे। फोर्स का क्या आया था डायमेंशनल फॉर्मूला? mlt -2 आया था। ठीक है, mlt -2। ओके, अच्छा, अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ होती है। ठीक है, तो यानी कि इसमें m तो आएगा नहीं, l आएगा, और t इसमें टाइम तो है नहीं, तो केवल l आएगा। ठीक है, तो अब कंप्लीट में आपका क्या हो जाएगा? वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसमें देखिए, इसमें m लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए l यहाँ पे भी है और l यहाँ पे भी है। ठीक है, तो l को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे l की पावर 1 है और यहाँ पे भी l की पावर 1 है, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? l की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका t -2 हो गया। ओके, तो यानी कि ये आपका वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। इसको ऐसे पढ़ेंगे, ml2 t -2, ml2 t -2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क। ओके, अच्छा, ठीक है, तो मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दे रहा हूँ होमवर्क के लिए। इसको ट्राई करिएगा कि इसके डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका ट्राई इट, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट पावर। ओके, ओके, पावर को ट्राई करिएगा। पावर का फॉर्मूला मालूम ही, पावर इक्वल टू होता है आपका वर्क अपॉन टाइम। ओके, तो इसका आप लोग इसको ट्राई करिएगा डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, और दूसरा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालिएगा पावर का, और दूसरा फॉर्मूला मोमेंटम। ओके, मोमेंटम, मोमेंटम फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूँ। फॉर्म मोमेंटम इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। ओके, तो इसका आप डायमेंशनल फॉर्मूला निकालिएगा पावर का और मोमेंटम का। ओके, थैंक यू।